नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में सीएसएस का एक और प्रोजेक्ट को कवर करते हुए हम बनाएंगे एक और नया अच्छा सा टास्क, जो कि होगा हमारा एक एनिमेटेड स्किल बार। आपने डेफिनेटली उसकी एक ओवरव्यू देखा होगा अपने थंबनेल के अंदर, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि बेसिकली जो हमारा एनिमेटेड स्किल बार आता है, जो हमारी स्किल्स की परसेंटेज आती है, वो हमारा मेन काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सीएसएस का यूज़ कर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जो कि डेफिनेटली स्टैटिक होगा। इसके अंदर कुछ भी डायनेमिक नहीं होगा कि आपने नई स्किल सीखी और वो आपकी डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड हो गई और आपकी स्किल के बार को बढ़ा दिया। नहीं, बहुत ही स्टैटिक सा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन सीएसएस के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है आज का। इंटरेक्टिविटी, एनिमेशन और डिज़ाइनिंग के वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आज के प्रोजेक्ट में। फर्दर आपकी डिज़ाइनिंग आपकी खुद के ऊपर है, जैसे आप चेंजेस करना चाहो तो आप डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। चलते हैं विंडो स्क्रीन के ऊपर, दिखाते हैं छोटा सा ओवरव्यू प्रीव्यू कि कैसा हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। उसके बाद चलेंगे विंडो स्क्रीन के ऊपर, यानी कि वीएस कोड के ऊपर, करेंगे हम आज का प्रोजेक्ट कोड। तो मैं चुका हूँ विंडो स्क्रीन के ऊपर। आपको दिख रहा होगा एक बना हुआ आपका एक एनिमेटेड स्किल बार, जो कि HTML, CSS, JS और Node.js के बेसिस पर आपको आपकी सीरीज दिखा रहा होगा बेसिकली। और ये बहुत ही स्टैटिक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके ऊपर जब वो हो करोगे तो आपको आपका कितना स्किल परसेंटेज ऑफ आता है आपको इतना वो दिखा रहा होगा। CSS का 60% आता है, JS का 40% है, Node.js का 30%। ये जस्ट आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे क्या शेयरिंग देना चाहते हो। वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि आप अपने अकॉर्डिंगली CSS के अंदर ही इसको कैसे चेंज कर सकते हो स्टैटिकली, सिर्फ एक बार के लिए। लेकिन उसके अलावा आप इसके अंदर और कोई चीज़ फर्दर चेंजेस नहीं कर सकोगे। और अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी एनिमेशन बनकर आती है, एंड जैसे आप होवर करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इफेक्ट बनकर आ रहा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज़ समझ आ चुकी होगी। बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं इसके अंदर, जैसे कि जो हमारी परसेंटेज है वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। JS CSS का साइज़ और फॉन्ट चेंज होना चाहिए, और उनकी कर्सिव लेटर भी चेंज होनी चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें हैं, हम देखेंगे कि कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आज का प्रोजेक्ट हम बहुत अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इसको बिना किसी ट्यूटोरियल के बना सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आती तो हमारी वीडियो आपके पास है ही है। चलते हैं VS कोड के ऊपर, करते हैं हम आज का प्रोजेक्ट कोड। बाय दी साइड ये चीज़ मैं खोल कर रखूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि एग्जैक्टली हमारा क्या बन रहा है और कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास डेफिनेट इसकी एक्यूरेसी की सारी वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है। मैं डेफिनेटली इसकी वैल्यूज़ को चेंज करूँगा अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट के अंदर। मैं चुका हूँ विंडो स्क्रीन के ऊपर, यानी कि VS कोड के अंदर। यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा मैं, फोल्डर बेसिकली, जो कि होगा हमारा एनिमेटेड स्किल्स बार। और 3 फाइल्स बनाऊंगा मैं यहाँ पर, index.html, style.css एंड ओके, स्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं स्टाइल पर ही इसको ऑफ कर दूंगा। एंड इंडेक्स में चलते हैं, जूम करता हूँ मैं इसको, यहाँ से कर दूँगा क्लोज। और यहाँ पर मैं एक बहुत पेड कोड ले लूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा मैं एनिमेटेड स्किल्स बार। ठीक है जी। साथ ही मैं लिंक कर लूँगा स्टाइल शीट को, और यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं उस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी बेसिकली। क्यों क्या होंगी वो दिखाता हूँ मैं। जैसे कि डॉट कंटेनर है हमारे पास, बड़े वाला हमारे पास कंटेनर आ गया। उसके बाद हमारे पास एक HTML है, एक बार है, और इसका परसेंटेज है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे कि डॉट स्किल नाम का मैंने एक डिव बना लिया, और उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें एम्बेड कराई, जो कि होगी या फिर स्किल को मैं नाम देने की बजाय यहाँ पर रख दूंगा बार, यानी कि हर एक बार का डॉट स्किल के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक पैराग्राफ, जिसके अंदर लिखा होगा HTML, राइट। दूसरा हमारे पास होगा डॉट स्किल बार, स्किल की जो हमारी बार होगी, और इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे पास होगा परसेंटेज, जो कि बेसिकली आप यहाँ पर डायनेमिकली कुछ भी आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं आने वाली। पहले इतना डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद बाकी हमारी ऑटोमेटिकली बनी जाएंगी। इतना डिज़ाइन करूँगा मैं, और यहाँ से मैं ओपन करूँगा, इतना डिज़ाइन, इतनी एनिमेशन लगाऊंगा ताकि ये इतना हिस्सा हमारे लिए बन जाए, ताकि इसको रीलोड करूँ तो हमारा इतना हिस्सा बनकर तैयार हो जाए।
स्टाइल के ऊपर जाऊँगा। सबसे पहले वही हमारा ग्लोबल मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली मैं थोड़ी सी अच्छी यूज़ करूँगा, गेल सैंस या फिर आप सैंस सेरिफ कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बॉडी के ऊपर जाऊँगा मैं, बॉडी के ऊपर जाऊँगा मैं, बैकग्राउंड दे दूँगा मैं इसका ब्लैक। ओके तो ये लिंक नहीं हुई स्टाइल, ओके तो सही स्लो चल रहा है, ग्रे थोड़ा स्लो चल रहा है ना, इसको एक बार मैं ऑफ करके फिर से ऑन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये स्लो नहीं चलना चाहिए सच। ओके तो अब देखते हैं इसको एक बार, बैकग्राउंड एक बार फिर से चेंज करने की कोशिश करूँगा मैं, ब्लैक थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं कैसी क्या बात है इसके अंदर। और हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW और डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आई गेस कि ये स्लो नहीं चलना चाहिए, क्यों चल रहा है स्लो महाराज। एनिमेटेड स्केल बार इतना हो, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार तो हमारा एक काम करने लगे, इसको मैं एक बैकग्राउंड दूंगा रेड कलर का, थोड़ा सा इसको डार्क शेड में लेकर जाऊंगा और हल्का सा इस शेड में रखूंगा मैं बैकग्राउंड को। कलर आप वाइट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा। मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊँगा और इसको एक बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, एक पैडिंग दूंगा मैं 1 रैम की, एक हाइट डिफाइन कर दूंगा मिन हाइट जो कि होगी 10 रैम की, और विड्थ को मैं डिफाइन कर दूंगा 30 रैम्स तक की। और डिस्प्ले फ्लेक्स आप इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए नहीं कर रहा। और इसका बैकग्राउंड मैं करूँगा वाइट, बॉर्डर रेडियस कर दूंगा मैं 10 पिक्सल का ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है जी। उसके बाद फटाफट चलते हैं और जो हमारी स्केल की बार है, बेसिकली स्केल बार है, उसको मैं डिज़ाइन करूँगा। इसको मैं डिज़ाइन करूँगा जैसे कि इसकी विड्थ कर दूंगा मैं 100% की, हाइट कर दूंगा मैं 0.6 रैम की, और इसका बैकग्राउंड कर दूंगा मैं जैसे कि ब्लैक है तो मैं कर दूंगा थोड़ा सा लाइटिश ग्रे सा कुछ ऐसे का। और बॉर्डर रेडियस आप 10 पिक्सल करो ताकि आपके पास अराउंड चीज़ आ जाए, ठीक है जी। एक चीज़ और कि आपको इसकी विजिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है नन। उसके पहले मैं कंटेनर के अंदर जाकर हर एक चीज़ का फॉन्ट साइज़ कर रहा हूँ 20 पिक्सल ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है जी। उसके बाद करना है कि आपको इसका बनाना है बिफोर या फिर आफ्टर एलिमेंट। मैं बनाऊँगा बिफोर, जिसमें कंटेंट होगा नल हमारा, हाइट होगी 0.6 रैम सेम एज बिफोर, विड्थ होगी 90% की, और पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट जो कि इसके रिलेटेशन में होगी, बैकग्राउंड रेड। अब यहाँ से आपको कॉर्नर दिख रहा है तो या फिर आप इसकी पर्टिकुलर इस तरफ का बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ऊपर जाकर ओवरफ्लो कर सकते हो हिडन, तो ये आपका फिर से नॉर्मल आ जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर लेके जाना है तो वो आप कैसे करोगे, जो डॉट परसेंटेज है आपका, उसको आप पोजीशन रिलेटिव देकर लेफ्ट से 90% कर सकते हो। अब ये आपका जो ये स्क्रॉल बार्स आ गए वो इसलिए ताकि क्योंकि ये ब्लॉक है और अब ये स्क्रीन के लिए ओवरफ्लो हो रही है, तो आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो इन लाइन। देखा, इतने में आपकी अब चीज़ कॉन्साइज हो चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट के लिए इसकी हम कर देंगे ओपेसिटी को 0, क्योंकि इसके ऊपर होवर करने पर हम बेसिकली इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। तो मैं करूँगा कि जो हमारा डॉट बार है उसके ऊपर जब होवर हो तो डॉट परसेंटेज की ओपेसिटी हो जाए 1। हो गया, इतना सा काम था, हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब जो हमने एनिमेशन बनानी है वो आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप स्केल बार के बिफोर जो आपने बनाया है वो वहाँ पर लगा सकते हो एनिमेशन
स्केल नाम दे सकते हो 0.2 सेकेंड में लीनियर तरीके से हो, तो आप @ की फ्रेम यहाँ पर लगा दो स्केल के ऊपर और 0% पर इसकी विड्थ रहे 0%। होगी आपकी तैयार। रिलोड करोगे आपकी वैसी एनिमेशन होगी। ट्रांजिशन लगानी है इसके लिए स्केल बार में जाओगे या फिर परसेंटेज में जाओगे, ट्रांजिशन लगा दोगे 0.2 सेकेंड लीनियर। अब जब भी होवर होगा तो ट्रांजिशन के साथ होगा। इतना सा काम था, हमें और कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे बार वाले को कॉपी कर लूँगा मैं, यहाँ पर जाकर पेस्ट 4 बार पेस्ट कर लिया। 90 लेट्स से 70 और HTML के साथ मैं कर दूंगा CSS लेट्स से जावा। ओके जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा 50 और नोड हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसके ऊपर होवर करोगे। अब ये कैसे मेंटेन करने है वो छोटी सी ट्रिक है कि जो आपने बार बनाई हुई है ना, बार सबके साथ एक एक HTML लगा दो। यहाँ पर लगा दो CSS, यहाँ पर लगा दो JS और यहाँ पर लगा दो नोड। करना क्या है आपको, बस हर एक के अकॉर्डिंगली इसका बिफोर एलिमेंट चेंज कर दें। जैसे कि .html के अंदर का कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, यहाँ पर आप लिख दो CSS और विड्थ आप कर दो इसकी 70% हो जाएगी। पेस्ट करो, HTML की जगह JS लिख दो, 50% हो जाएगी। पेस्ट करो, नोड लिख दो, 30% हो जाएगी। होवर करोगे फिर से वही चीज़, थोड़ी सी स्पेलिंग ठीक कर दो मैं इसके, और ठीक है, इतनी चीज़ थी। अब क्या करना है आपको, ये बहुत ना यहाँ से चिपके लग रहे होंगे, तो हम करेंगे क्या कि इसकी डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी हमारी कॉलम, और गैप मेंटेन कर देंगे 1 रैम का। बस इतना सा काम है। अब अगर आपको ये चीज़ भी यहाँ पर लेके आनी है तो आपको फिर से हर एक की अलग अलग की फ्रेम्स बनानी पड़ेंगी और उनके अकॉर्डिंगली 0% पर विड्थ इतनी और 100% पर विड्थ उसकी अलग अलग बनानी पड़ेगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि हर एक का जो परसेंटेज है वहाँ पर अलग अलग बनाना पड़ेगा, यानी कि .html के परसेंटेज इतना, यानी कि यहाँ पर .html जब लिखोगे .css के अंदर का जो परसेंटेज होगी वो इतनी, यानी कि अगर मैं 70% लिख दूँ तो होगा करूँगा 70% पर आ जाएगी। बेसिकली ये चीज़ है। तो आपको इसकी भी कॉपी करके आगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट और नोड ही लगाना है और कुछ नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ प्रोजेक्ट आपको, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट था और मैं भी करता हूँ कि आपको डेफिनेटली आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक और टास्क में, एक और नए प्रोजेक्ट में। अगर आपके पास कोई और तरीका है इसको और अच्छे से करने का और कंसाइज करने का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर प्लीज़ लिखे कि इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है और इजी तरीके से। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक और टास्क में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोडिंग के ऊपर रहें। धन्यवाद।